बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारे Q&A वीडियो में। दोस्तों आज के 10 सवाल बड़े अहम होने वाले हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको इंटरेस्टिंग नॉलेज देके जाने वाला है, तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। इकबाल शेख का सवाल है कि भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम अपनाने से इनकार क्यों किया था। देखिए दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर को इस्लाम धर्म ही पसंद था, मगर मुसलमानों ने उनको कभी भी ढंग से इस्लाम धर्म की दावत ही नहीं दी थी। बाबा साहब अंबेडकर खुद को और दलितों को हिंदू धर्म की जात पात वाली प्रथा से बाहर निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को चुन लिया। वो असल में इस्लाम धर्म में ही आना चाहते थे, मगर उन्होंने देखा कि हिंदुओं के साथ रह रहकर मुसलमानों में भी जात पात वाला सिस्टम बन चुका है। मुसलमान खुद फिरकों में बंटे हैं। मैं सैयद हूँ, कायम खानी हूँ तो मैं बड़ी जात का हूँ, तुम काजी कसाई हो तो तुम छोटी जात के हो। यही कारण था कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम नहीं अपनाया। श्रेयस का सवाल है कि हाँ भाई बताओ, अल्लाह ने कुरान अरबी में ही क्यों भेजी थी, जबकि तब सिर्फ 1% लोग ही अरबी जानते थे। आज भी 80% लोग अरबी नहीं जानते। अगर सभी भाषा में भेज देते तो सभी लोग आसानी से पढ़ पाते। देखिए दोस्तों, जब भी किसी जगह पर कोई किताब लिखी जाती है तो उस किताब की लैंग्वेज उस जगह, शहर या देश के अकॉर्डिंग ही होती है, ताकि उस जगह के लोग उस किताब को आसानी से पढ़कर समझ सके। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी चुना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबी थे, वो तो अरबी जानते थे, वहाँ के सारे लोग अरबी ही जानते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुरान भी अरबी में ही नाजिल होनी थी, ताकि वहाँ के अरबी लोग उस कुरान को आसानी से समझकर पढ़ सके। सोचो, अगर अल्लाह ताला अरब लोगों को चाइनीज में कुरान दे देता तो क्या वो लोग समझ पाते, उसको पढ़ पाते? नहीं ना। हाँ, जब इस्लाम अरब से बाहर फैला तब कुरान को कई अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज में मौजूद है। एहसान का सवाल है कि क्या कुरान के अकॉर्डिंग मून यानी चांद की रोशनी उसकी खुद की रोशनी है या फिर चांद सूरज की रोशनी से चमकता है? दोस्तों, प्राचीन काल में लोग ये मानते थे कि चांद अपने खुद की रोशनी से चमकता है, मगर हाल ही में साइंस से हमें ये पता चला है कि चांद सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। यानी कि जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी वजह से चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान की सूरह फुरकान की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला सूरज और चांद की रोशनी का जिक्र करता है, जिसमें सूरज के लिए तो सिराज यानी अपने से खुद से रोशनी देने वाला और चांद के लिए मुनीर लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड लाइट यानी ली हुई रोशनी। माने कि कुरान ने हमें 1400 साल पहले ही ये बता दिया था कि चांद सूरज से रोशनी लेकर चमकता है, ना कि खुद की रोशनी से चमकता है। अफजल शेख का सवाल है कि शिवाजी की मौत कैसे हुई? आज तक मैंने शिवाजी की मौत के बारे में नहीं सुना। दोस्तों, शिवाजी महाराज की मौत पर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले सभासद के अकॉर्डिंग शिवाजी महाराज बुखार की वजह से मरे थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग शिवाजी महाराज को डायरिया था और मुगल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शिवाजी महाराज की मौत खून की उल्टियां करने की वजह से हुई थी। काफी कंफ्यूजन है, मगर दोस्तों कुछ भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज को उनकी बीवी ने जहर देकर मार दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। वासुदेव कुमार का सवाल है कि किसी जानवर की जान लेना ये कौन सा धर्म है? धर्म तो हमें सबकी रक्षा करना सिखाता है। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। भाई, अब जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं और जीव हत्या को पाप भी बता रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि अगर जीव हत्या पाप है तो राम जी ने हिरण का शिकार क्यों किया था? शिव जी भी शेर की खाल पहनकर रखते हैं। अब शेर की खाल शेर को मारकर ही तो निकाली जा सकती है। वेदों को पढ़िए, वेदों में कई जगह मांस खाने का जिक्र है। भाई, हमें और जानवरों को सबको पैदा करने वाला ईश्वर जब हमें मांस खाने की इजाजत देता है तो हम क्यों न खाएं? अब मांस खाना सही है या गलत, इस पर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, आंखें खुल जाएंगी। जकरिया का सवाल है कि क्या इस अर्थ यानी पृथ्वी के अलावा भी किसी और प्लेनेट पर भी जीवन है? कुरान के हवाले से बताएं।
दोस्तों कुरान और हदीस में इस दुनिया के अलावा किसी और जगह किसी मखलूक का डायरेक्ट जिक्र तो नहीं है। कुरान और हदीस में हमें 3 मखलूकात का सीधा जिक्र मिलता है, इंसान, जिन्न और फरिश्ते। मगर इशारतन सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता है। यानी अल्लाह ताला की और मखलूकात कहाँ कहाँ है, किस प्लेनेट पर है, कौन सी गैलेक्सी में है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। पूजा का सवाल है कि इस्लाम में जब लोगों का जन्म होता है तो कोई गरीब तो कोई अमीर के घर किस बिहाफ यानी किस आधार पर पैदा होता है। देखिए ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह किसी को गरीब के घर तो किसी को अमीर के घर पैदा करता है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए टेस्ट होता है। अल्लाह गरीब को उसके सब्र से तो अमीर को उसकी दौलत से आजमाता है। मगर आखिरत में इंसान का फैसला उसकी गरीबी या अमीरी से नहीं बल्कि उसके अमालों से यानी नेक कामों के आधार पर किया जाएगा। कृष्णा का सवाल है कि इस्लाम में 4 पत्नियां क्यों जायज है और क्या मुस्लिम बहनों को कोई दिक्कत नहीं होती जब उसका पति दूसरी पत्नी लाता है। भाई राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, शिव जी की 4 पत्नियां थी और कृष्ण जी की तो 16,000 से ज्यादा पत्नियां थी। आपने कभी अपने पंडितों से यह क्यों नहीं पूछा कि इन देवताओं ने एक से ज्यादा पत्नियां क्यों रखी है? क्या इनकी पत्नियों को बाकी पत्नियों से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? कृष्ण जी ने मोहब्बत तो राधा जी से की मगर शादी रुक्मिणी जी से कर ली। सोचिए राधा जी में क्या बीती होगी। भाई हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़िए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा कि हिंदू को एक से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए, जबकि इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जो सिर्फ एक पत्नी रखने की बात करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपने पूरे शहर में घूम लीजिए और सिर्फ एक ऐसा मुसलमान लाकर दिखाइए जिसकी एक साथ एक ही घर में 4 पत्नियां हों। इस्लाम में 4 पत्नियां क्यों जायज है, इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आलोक रंजन का सवाल सुनिए। कहते हैं कि चलो माना कि कुरान साइंटिफिक बुक है तो मुस्लिम कंट्रीज साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है और ना ही कोई मुस्लिम मैथमेटिशियन निकला? क्यों क्यों क्यों? अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेकर बचने की कोशिश मत करना। ठीक है भाई, हम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लेंगे, मगर क्या आपको पता है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक दुनिया के 90% साइंटिस्ट मुसलमान थे। प्लेन, मशीन्स, रोबोटिक्स, केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, सर्जरी, यूनिवर्सिटी, अलजेब्रा, घड़ी और मेडिसिन, इन सब की नींव रखने वाले मुसलमान ही थे। इब्ने सीना, अल ख्वारिज़मी, इब्ने हैशम, बनु मूसा, अब्बास इब्ने फिरनस, अल तूसी, इब्ने खलदून, जाबिर बिन हय्यान। कभी इन मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में पढ़कर देखो, पता चलेगा कि आज जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस साइंस की नींव रखने वाले, उस साइंस को खड़ा करने वाले ये मुसलमान ही थे। मगर आज अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुसलमान साइंस में सिर्फ इसलिए पीछे हो गए क्योंकि मुसलमानों ने अपने दीन को छोड़ दिया। जब तक दीन पर थे पूरी दुनिया घुटनों पर थी। जैसे ही मुसलमान इस दुनिया की रंगीनियों में डूबे वैसे ही अल्लाह ने मुसलमानों से सब कुछ छीन लिया। आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अंजलि शर्मा का सवाल है कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ पर मेरे माँ बाप इसकी इजाजत नहीं देते, मुझे क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी। अगर आप बालिग हैं, मैच्योर हो चुके हैं, एडल्ट हैं, तो आप कानूनी तौर पर भी इस्लाम कबूल कर सकती हैं। आप अपने किसी नियरेस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें, वो आपको लीगली तौर पर मदद जरूर करेंगे। और इस्लाम कबूल करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आखिरत में आपके अमालों के सिवा कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। बट अगर आपके माँ बाप आपके साथ जबरदस्ती करते हैं तो कम से कम अपने दिल में ये जुबानी ही कलमा पढ़कर इस्लाम में जरूर दाखिल हो जाएं ताकि आप जहन्नुम की आग से बच जाएं। हाँ, आपके इस्लाम अपनाने पर आप पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी, आपकी ही चॉइस से आप इस्लाम अपना सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 सवाल। कौन से सवाल का जवाब आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पर हमको लिखकर भेज दीजिए। मिलते हैं अगले Q&A वीडियो में।